सप्रेम साहिब बंदगी। बंधु सदगुरु कबीर साहब ने समाज में फैली हुई कुरीतियों को इस प्रकार से खत्म करने का काम किया। उनकी प्रमुखता इसी विषय पे सबसे ज्यादा थी और कबीर साहब ने चाहे वो ब्राह्मणवाद हो, पाखंडवाद हो या तमाम प्रकार के पाखंडवाद करके पूजा पाठ के नाम पर लोगों को गुमराह करके और उन्हें सच्ची भक्ति से दूर करने वालों को भी सदगुरु कबीर साहब ने सबक सिखाया था। सदगुरु कबीर साहब ने सभी को वह ज्ञान दिया था जिससे सच्चे सत्पुरुष की खोज हो सके और उनका दर्शन पा सके। सदगुरु कबीर साहब के शरण में जो जो गया वह इस भवसागर से पार उतर गया। सदगुरु कबीर साहब ने नाना प्रकार की भ्रांतियां अपने जीवन काल में उन्होंने दूर कराई। छुआछूत अछूत का भी उन्होंने बढ़ चढ़ के विरोध किया और बहुत हद तक उस पर अंकुश लगाने का काम किया था। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब की एक घटना है जिसमें लोगों को ये था कि अगर कोई मगहर में मरता है तो उसे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और उसे नरक में जगह मिलती है। सदगुरु कबीर साहब अपने अंतिम समय में वह जब उनको यह देह स्वरूपी काया को छोड़ना था तो उन्होंने एक लीला रची और कबीर साहब काशी से मगहर जाते हैं और अपने शिष्यों के साथ समय बिताते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने वहां जाकर कुछ भजन सत्संग किया, शिष्यों को ज्ञान दिया, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के सभी धर्म और जाति के शिष्य हुआ करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसी कोई जाति नहीं थी जो सदगुरु कबीर साहब की मानने वाली नहीं थी। सदगुरु कबीर साहब ने अपना आसन लगाया और चादर बिछाई और ओढ़कर लेट गए और शरीर को उन्होंने अपने आत्मा को शरीर से अलग कर लिया। फिर सभी भक्तों ने अपनी अपनी तरह से सदगुरु कबीर साहब का दाह संस्कार और अंतिम विदाई देना चाहते थे। मुस्लिम कहता मैं सदगुरु कबीर साहब को जमीन के अंदर दफनाऊंगा, हिंदू कहता मैं जलाऊंगा। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों के द्वारा, काजी, मुल्ला, पंडितों के द्वारा और शिष्य जो थे उनके द्वारा बहुत सारे झगड़े हुए। तभी सदगुरु कबीर साहब ने जो उनकी देह स्वरूपी
शरीर थी वह खाट पर जिस पे थी वह अंदर लगी हुई थी। ये लोग आपस में झगड़ रहे थे। सदगुरु कबीर साहब आकाशवाणी के माध्यम से उनको चेताते हैं और कहते हैं, खोलो पर्दा नहीं हम मुर्दा। और सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब चादर उठाते हैं तो वहां सिर्फ फूल रह जाता है और वह चादर। अब सभी लोग अचंभित में पड़ जाते हैं कि वह शरीर कहां गया। मैंने तो जीवन में सिर्फ आत्मा जाते हुए देखा, शरीर को गायब होते नहीं देखा, क्योंकि साहब की शरीर विदेह रूपी थी। वह देह तो सिर्फ इस कलयुग में तमाम प्रकार के कुरीतियों को खत्म करने और सत्य का झंडा गाड़ने के लिए सदगुरु कबीर साहब अवतरित हुए थे। अब सभी परेशान होने लगे, रोना धोना शुरू हुआ। उनके जो परम शिष्य थे, कुछ बहुत मानने वाले, वह एकदम परेशान हो गए। तब सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हिंदू फूल ले ले, फूल चढ़ाएंगे मेरे ऊपर, और मुस्लिम चादर। तब से सदगुरु कबीर साहब की प्रार्थना और पूजा करने के लिए उनके मूर्ति पर या उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने का और चादर चढ़ाने का रिवाज। आज भी सदगुरु कबीर साहब के दोनों मंदिर और मजार पहले ऐसे सत्य पुरुष और ईश्वर रूपी सदगुरु कबीर साहब ही होंगे जिनके दोनों ही समाज के भक्त हैं। सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले जो मुस्लिम होते हैं वो मजार पे चादर चढ़ाते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, और जो हिंदू होते हैं वह फूल चढ़ाते हैं। सदगुरु कबीर साहब की भक्ति में लीन रहते हैं, और सदगुरु कबीर साहब की भक्ति में जो लीन रहता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। आज मगहर में लोग अपने शरीर को त्याग रहे हैं, नहीं तो लोग क्या करते थे, मरना होता था तो काशी भाग के आते थे। सदगुरु कबीर साहब हमारे ऐसे थे जिन्होंने तमाम कुरीतियों को खत्म किया, और जहां पर इस प्रकार से पाखंड होता था वहां जाकर उस धरा को पवित्र बनाने का काम किया। सप्रेम साहेब बदले।